अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल बायोलॉजी मीट इजी। तो आज हम कुछ मज़ेदार टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दो, और कुछ मैंने बहुत अच्छी पिक्चर्स भी निकाली है जिससे आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं नेशनल बुक फाउंडेशन ग्रेड 11 जो हम पढ़ रहे हैं काफ़ी दिनों से। सेक्शन 1 वही सेल बायोलॉजी, चैप्टर 1 भी वही सेम है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। टॉपिक भी वही चल रहा है हम लोगों का, टेक्निक्स यूज इन सेल बायोलॉजी। सब टॉपिक आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है क्रोमेटोग्राफी और इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस में स्पेसिफिकली हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो अब हम टॉपिक थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पहला है हम लोगों का क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या है? क्रोम बेसिकली। क्रोमेटोग्राफी में ज़्यादातर जो चीज़ें आइसोलेट हो रही होती हैं कलर होते हैं, कलर की बेसिस पे हो रही होती हैं। सिंपल, अगर सिंपल वर्ड्स में देखा जाए तो कलर की बेसिस पे क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी का पर्पस क्या है हमारे पास? क्रोमेटोग्राफी का पर्पस होता है कि सब्सटेंसेस में से या तो उसकी प्योरिफिकेशन का पर्पस होता है या उसकी आइडेंटिफिकेशन का पर्पस होता है। या तो हम सब्सटेंसेस की प्योरिटी चेक, मतलब प्योरिटी चेक कर रहे होते हैं कितना प्योर है, या ये चेक कर रहे होते हैं हम उसकी आइडेंटिफिकेशन मार्क्स होते हैं कि आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं चीज़ों को। ठीक है, किसकी बेसिस पे हो रहा था ज़्यादातर? ये कलर की बेसिस पे। ठीक है, अब थोड़ा सा हम पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। क्रोमेटोग्राफी इज अ टेक्निक which is used to separate different chemical compounds from a mixture। मिक्सचर में से कंपाउंड्स की सेपरेशन होती है, डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स की। अच्छा, किस किस की सेपरेशन के लिए यूज किया जाता है? इट इज यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स ऑफ प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। ठीक है, अब क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक्स के बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स हैं या डिफरेंट टेक्निक्स हैं। क्या बोलते हैं, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, जेल क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी, डिफरेंट क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक्स है ना। जो सबसे सिंपल और हमारे लेवल पे है, 11th ग्रेड के लेवल पे है, वो हम पढ़ते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी। अच्छा, पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होती है? पेपर क्रोमेटोग्राफी इज अ सिंपल एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड टेक्निक्स। It involves two phases: stationary phase, which is a cellulose filter paper, and mobile phase. Stationary phase, which is a cellulose filter paper, and mobile phase is solvent in which sample mixture is dissolved. When solvent travels over the paper, the sample begins to separate as dots of different places on paper according to their affinity. This paper is called chromatograph. अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। देखें, ये पिक्चर है एक, या तो बड़ी सी हम लोग सिलेंडर ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं इस तरह का। ठीक है, उसमें हमने क्या लगाया? एक फिल्टर पेपर। ये जो आप लोगों को दिख रहा है ना व्हाइट वाला, ये पूरा एक फिल्टर पेपर है। ठीक है, फिल्टर पेपर है। अब फिल्टर पेपर को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? क्रोमेटोग्राम। यहाँ जो पेपर क्रोमेटोग्राफी में यूज किया जा रहा है, जो फिल्टर पेपर क्रोमेटोग्राफी में यूज किया जा रहा है, उसको हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राम पेपर। ठीक है, एक पेपर नहीं बोलते, क्रोमेटोग्राम बोलते हैं। अच्छा, अब इस पेपर में क्या होता है? इसमें कुछ चीजें चाहिए होती हैं। एक हमें कोई सिलेंडर चाहिए होगा जो लिड के पास, जिसके ऊपर लेड हो। ठीक है, एक क्रोमेटोग्राम चाहिए होगा, एक सॉल्वेंट चाहिए होगा, और एक मिक्सचर चाहिए होगा जिसको हमने सेपरेट करना है। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे हमने एक कोई भी सैंपल या मिक्सचर का सैंपल प्लेस किया। मैं कलर चेंज कर देती ताकि आप लोग को प्रोमिनेंट हो जाए। कोई भी मैंने यहाँ पे सैंपल प्लेस कर दिया। यहाँ पे फर्ज करो मैंने सैंपल प्लेस किया। ठीक है, यहाँ पे भी एक सैंपल प्लेस किया, लेकिन याद रखें कि जब सैंपल प्लेस करें तो डिफरेंट थोड़े डिस्टेंस करें। हमने सैंपल प्लेस किए। अब सैंपल प्लेस करने के बाद क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद, और सॉल्वेंट हमने यहाँ पे सब सॉल्वेंट फिल कर दिया ना। ठीक है, ये सब सॉल्वेंट फिल हो गया। अब थोड़ी देर के बाद देखेंगे आप, सॉल्वेंट जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ मूव करेगा, और ये जो सैंपल है इसमें से भी कलर्स डिफरेंट होते चले जाएंगे। तो जो पेपर है ये मूव नहीं कर रहा, स्टेशनरी है, तो इसलिए हम, मतलब ये क्रोमेटोग्राम जो है ये स्टेशनरी है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? स्टेशनरी फेस कहलाता है। दूसरा, ये सॉल्वेंट मूव कर रहा है अक्रॉस द पेपर। ये मूव कर रहा है ना सॉल्वेंट, तो जब मूव कर रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? मोबाइल फेस। तो सॉल्वेंट क्या होता है? मोबाइल फेस। और स्टेशनरी फेस क्या होता है? ये सेल्यूलोज फिल्टर पेपर, जो क्रोमेटोग्राम कहला रहा है, क्योंकि ये क्रोमेटोग्राफी में यूज हो रहा है। तो ये, और ये पूरा क्या कहलाता है? जो एपरेटस सेट हुआ हुआ है पूरा, इसको क्या बोलते हैं? क्रोमेटोग्राफी चैम्बर। ठीक है, अब इसके हम एक छोटी सी क्लिप देखते हैं जिससे आप लोगों को बिल्कुल परफेक्टली समझ आ जाएगा। अच्छा, तो अब हम यहाँ पे देखें, यहाँ पर क्या है? एक ऑर्गेनिक, एक कोई भी मिक्सचर है। यहाँ पे हमारे पास क्या है? कोई भी मिक्सचर है।
मिक्सचर ये देखें आहिस्ता 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 जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मूव करता गया ये मिक्सचर सेपरेट होता गया। ये क्या है हमारे पास ओरिजिन, इसके अलावा ये सॉल्वेंट है जो क्या कहलाता है मोबाइल फेस। यहाँ पास क्रोमेटोग्राम है यानी क्रोमेटोग्राफी का पेपर जो फिल्टर पेपर यूज किया जाता है क्रोमेटोग्राफी में। अच्छा जो सॉल्वेंट जहाँ तक जाएगा वहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उस लाइन को हम क्या करेंगे डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मोबाइल फेस। फिर हर जो चीज़ सेपरेट हुई है, जो कलर ऐसे ब्लैक था तो ब्लैक से हमने ये ग्रीनिश फॉर्म येलो और रेड सेपरेट किया, तो हमने उन सबका जो है वो मेजरमेंट लेंगे। ठीक है, देखें दोबारा देखें, सैंपल था, सैंपल मूव किया, ठीक है, हमने ओरिजिन, सॉल्वेंट फॉर्म, सॉल्वेंट फ्रंट, लाइन ड्रॉ की और इस पे लिखा डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मोबाइल फेस। फिर हमने हर सेपरेट उसका लिखा रेड डाई का, और हम सबका क्या निकालते हैं, हम सबसे बेसिस क्या होती है RF वैल्यू। RF वैल्यू क्या होती है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सैंपल या सैंपल का एक स्पेसिफिक पार्ट डिस्टेंस ट्रेवल बाय द, अगर रेड है तो रेड डाई डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मोबाइल फेस। ठीक है, ये आप फार्मूला यूज करते हैं, क्या निकालते हैं RF वैल्यू। और हर जैसे अगर ये रेड है तो इस रेड डाई की RF वैल्यू अलग होगी, इस येलो डाई की RF वैल्यू अलग होगी, इस ग्रीन या उसकी ब्लैक है उसकी RF वैल्यू अलग होगी। सबका हम लोग करेंगे। जैसे इसका हमने निकाला यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस तो आया समथिंग 6 सेंटीमीटर जैसे दिया हुआ है। इसका हमने निकाला तो फर्ज करें आया 4 सेंटीमीटर, इसका हमने निकाला तो आया फर्ज करें 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से हम सबकी RF वैल्यूज निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखें आप लोगों को इससे पिक्चर से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्रोमेटोग्राफी होती किस तरीके से। देखें एक हमने लाइन ड्रॉ की थी, ठीक है, उस पर हमने डिफरेंट सैंपल्स लिए थे 1 2 3 4, डिस्टेंस से लेना बिल्कुल करीब करीब लेना। देखें तो सब सेपरेट हो रहा है, ये देखें ये सब सेपरेट हो रहा है ब्लू ये और ये देखें। और यहाँ तक क्या है हमारे पास सॉल्वेंट है अभी तो फिलहाल। एक वक्त आएगा कि सॉल्वेंट ट्रैवल करेगा 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 ऊपर तक सॉल्वेंट आ जाता है। देखिए सॉल्वेंट भी ट्रैवल कर रहा है, और जैसे सॉल्वेंट ट्रैवल करेगा सारी चीज़ें क्या होंगी आइसोलेट होती चली जाएंगी, अलग होती चली जाएंगी। ठीक है, और ये देखिए ये क्या हमारे पास कहलाता है क्रोमेटोग्राम, यानी वो फिल्टर पेपर जो क्रोमेटोग्राफी में यूज़ किया जाता है। उसके अलावा ये हमारे पास सैंपल्स हैं, इनको ओरिजिन्स कहते हैं, और ये हमारे पास सॉल्वेंट है जिसको मोबाइल फेस कहते हैं। और इसकी ट्रैवलिंग की वजह से चीज़ें क्या होती हैं सेपरेट या आइसोलेट होती हैं। यहाँ देखें RF वैल्यू निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है, क्या है डिस्टेंस मूव बाय द कंपाउंड। जैसे उसमें रेड डाई थी तो हम यहाँ रेड डाई की वैल्यू पुट कर देंगे 6 सेंटीमीटर, और डिस्टेंस मूव बाय द सॉल्वेंट वहाँ पे 10 सेंटीमीटर था यानी मोबाइल फेस, तो यहाँ पे लिख लेंगे 6 डिवाइड बाय 10 कर देंगे, जो आंसर आएगा वो RF वैल्यू उसकी हो जाएगी। फिर अगर सेकंड डाई का हम देखेंगे तो सेकंड डाई का अलग होगा, यानी 4 डिवाइड बाय 10 हो जाएगा, फिर 2 डिवाइड बाय 10 होगा, तो सबकी RF वैल्यू क्या आएगी चेंज आएगी। तो RF वैल्यू से हम क्या कर सकते हैं पिगमेंट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा, तो हमारा दूसरा टॉपिक है इलेक्ट्रोफोरेसिस, और स्पेसिफिकली जो यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है ये कौन सी इलेक्ट्रोफोरेसिस है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस को। ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, इट इज़ अ टेक्निक विच इज़ यूज्ड टू सेपरेट fragments of charge bearing polymer molecule according to their size, shape, molecular weight and surface charge, either positive or negative. Or such charge bearing polymer molecules are DNA, RNA या protein etc. इलेक्ट्रोफोरेसिस हम यूज़ क्यों करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस हम DNA, RNA या प्रोटीन की सेपरेशन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, इनके फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। किस बेसिस पे सेपरेट होते हैं, साइज की बेसिस पे, शेप की बेसिस पे, मॉलिक्यूलर वेट की बेसिस पे, और सबसे ज़्यादा चार्ज की बेसिस पे। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोफोरेसिस नाम ही इलेक्ट्रो यानी चार्ज की बेसिस पे हम सेपरेट कर रहे हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है, दिस टेक्निक यूटिलाइजेस अ जेल मीडियम फॉर सेपरेशन ऑफ फ्रेगमेंट्स व्हिच इज डन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये टेक्निक में क्या होता है, इस टेक्निक में हम जेल का यूज करते हैं, और जेल ही कौन सा होता है एगारोस जेल, स्पेलिंग लिखिए AGAROSE, एगारोस जेल। यहाँ मैं लिख भी देती हूँ आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए। एगारोस जेल यूज किया जाता है हमारे पास। ठीक है,
अच्छा, अब उसमें क्या होता है, often the gel is sandwiched between glass or plastic plates to form a viscous slab. The two ends of the slabs are connected, suspended in two salt solutions that are connected by electrodes to a power source. At one end of the slab, the samples are loaded. When voltage is applied to the apparatus, the molecules present in the gel migrate through the electric field. अब क्या होता है, यहाँ पे यही सॉल्ट सोल्यूशन जो वो कह रहे हैं, ये सॉल्ट सोल्यूशन है, तो यहाँ पे सॉल्ट सोल्यूशन फिल किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे सॉल्ट सोल्यूशन फिल किया हुआ है, इसी तरह यहाँ पे सॉल्ट सोल्यूशन बेसिकली एज एन इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे काम कर रहा है, चार्ज कंडक्ट करने के लिए ना। क्या हमारी पावर सप्लाई है ये, ठीक है, ये देखें, ये यहाँ पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो ये साइड हमारी कौन सी है, पॉजिटिव है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये साइड हमारी पॉजिटिव है, ये साइड हमारी क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव से कनेक्टेड है। ये दो इलेक्ट्रोड्स हो गए, ग्लास ट्यूब और प्लेट्स कंटेनिंग जेल, यहाँ पे जेल है, ये जेल है, ये देखिए यहाँ पे ये वाली पूरी जो है ना, ये पूरा सब जेल है, ये सब जेल है, ठीक है। अब यहाँ पे मूवमेंट होगी प्रोटीन्स की, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहे हैं। अभी हम इसको डिटेल में देखेंगे, मैंने पिक्चर्स निकाली कुछ, तो उसमें आप लोगों को समझ आ जाएगा। और कौन सा जेल है ये, बेसिकली एगारोस जेल। The negative charge molecule will move towards the positive, जाहिर है, like repel और unlike attract। तो नेगेटिव चार्ज होगा तो कौन से पोल की तरफ जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल होगा तो कौन से पोल की तरफ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ। एंड द मॉलिक्यूल हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज, इसका चार्ज पॉजिटिव होगा, वो कहाँ जाएगा, नेगेटिव पोल की तरफ, ठीक है। इसको हम शॉर्ट करते हैं, सिंपल करते हैं, ठीक है। अगर मॉलिक्यूल पॉजिटिव है तो मूव कहाँ करेगा, टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। अगर मॉलिक्यूल नेगेटिव है तो मूव कहाँ करेगा, टूवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अच्छा, द वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स द वेलोसिटी ऑफ मूवमेंट ऑफ फ्रैगमेंट्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। देयरफॉर स्मॉलर फ्रैगमेंट्स मूव फास्टर देन द लार्जर. In this way, all the fragments are separated in the gel after some time. Later on, the molecules can be pinpointed by staining the gel. अच्छा, इस चीज को भी लिखते हैं, क्या बोल रहे हैं कि वेलोसिटी यानी कितने फास्ट वो मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, साइज के। यानी अगर कोई मॉलिक्यूल, अगर किसी मॉलिक्यूल की वेलोसिटी ज्यादा, यानी वो बहुत फास्ट ट्रेवल कर रहा है, तो उसका साइज क्या होगा, बहुत, इस फ्रैगमेंट का साइज क्या होगा, बहुत कम। और सिमिलरली अगर किसी मॉलिक्यूल की वेलोसिटी कम है तो उसका साइज क्या होगा, ज्यादा। मतलब ऐसे ही ना कि अगर मॉलिक्यूल भारी होगा तो वो स्लो ट्रैवल करेगा, अगर मॉलिक्यूल हल्का होगा तो वो फास्ट ट्रैवल करेगा। तो जब स्लो ट्रैवल करेगा यानी उसकी वेलोसिटी कम होगी, तो जाहिर है क्या होगा, इसका साइज ज्यादा होगा। अगर वेलोसिटी ज्यादा हुई तो इसका मतलब उसका साइज क्या होगा, कम होगा। तो दो बातें इसमें याद रखनी है कि पॉजिटिव चार्ज बेयरिंग मॉलिक्यूल्स किस पोल की तरफ अट्रैक्ट होंगे, नेगेटिव की तरफ। इसी तरह नेगेटिव चार्ज बेयरिंग मॉलिक्यूल्स किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव पोल की तरफ। और इसी तरह जिनकी वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी मूवमेंट फ्रैगमेंट्स के मूव होने की जो वेलोसिटी है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, साइज के। तेज मूव करेगा तो इसका मतलब साइज कम है, स्लो मूव करेगा इसका मतलब साइज ज्यादा है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है। और इसमें हमने कौन सा जेल यूज करना है, एगारोस जेल यूज करना है। ये 3-4 पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं। अब मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ। अच्छा, तो अब हम देखें, क्या देखते हैं, यहाँ पे एक नेगेटिवली चार्ज पोल है, ठीक है, एक पॉजिटिवली चार्ज पोल है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने सारे डीएनए रखे और डीएनए को वो वोल्टेज अप्लाई किया, तब देखिए कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, देखिए सेपरेट होना शुरू हो गया। देखिए ये सैंपल्स नेगेटिव पे रखे हुए हैं और ये कहाँ मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहे हैं। यानी सैंपल किस तरह, सैंपल पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है सैंपल, तो किस तरफ मूव कर रहे हैं वोल्टेज अप्लाई होने पे, पॉजिटिव की तरफ। अब जो सबसे आगे होंगे ये सबसे कौन से फ्रैगमेंट्स होंगे, सबसे लाइटर फ्रैगमेंट्स होंगे। और सबसे पीछे होंगे वो कौन से फ्रैगमेंट्स होंगे, सबसे हैवियर फ्रैगमेंट्स होंगे,
यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद ये दूसरी देखें, ये थोड़ी सी एनिमेटेड टाइप की है, पढ़ के आप लोग बोर हो गए होंगे कि बोले जा रही हूँ। तो इससे आप लोगों को थोड़ा सा मतलब माइंड भी फ्रेश हो जाएगा और आप लोग को क्लियर भी हो जाएगा। ठीक है, ये देखें, ये एक फिश है, ये इसका डीएनए है, ये इसकी मदर है, ये इसका डीएनए है, ये इसके फादर है, ये इसका डीएनए है। अब क्या होगा, ये देखें नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे देखिए वेल्स फिल की है डीएनए या कोई भी जो भी है, इसकी वेल्स फिल की है डीएनए से, आरएनए से या प्रोटीन से, जो भी है। डीएनए देखें लिखा हुआ डीएनए लोडेड इनटू वेल्स। अब उसके बाद क्या हुआ, टाइम गुजरता जाएगा और टाइम गुजरने के साथ क्या होगा, यहाँ से ट्रेवल करना शुरू करेंगे किसकी तरफ, टूवर्ड्स पॉजिटिव की तरफ। देखें वेल्स फिल की है, इसके टूवर्ड्स पॉजिटिव मूव करेंगे। देखें, और जो सबसे आगे होंगे वो कौन से होंगे, शॉर्टर फ्रेगमेंट्स होंगे, सबसे पीछे होंगे वो कौन से होंगे, लॉन्गर फ्रेगमेंट्स होंगे। बस इतनी सी बात है। देखें दोबारा देखें आप लोग, अच्छा हमने सारी चीजें समझ ली। अब हम एक छोटा सा क्विक रिकैप लेते हैं। हमने पढ़ा था आज क्रोमेटोग्राफी आज डिस्कस किया। क्रोमेटोग्राफी में हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी को स्पेशली डिस्कस किया। उसमें 2 फेजेस पढ़े, स्टेशनरी फेज, मोबाइल फेज, और फिल्टर पेपर जो क्रोमेटोग्राफी में यूज करते हैं उसको क्या बोला हमने, क्रोमेटोग्राम। पिक्चर देखी किस तरह से क्रोमेटोग्राफी में सेपरेट होती है, RS वैल्यू निकालने का फॉर्मूला देखा। और उसके बाद सेकेंड टॉपिक आज हमने देखा इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमने कौन सा स्पेसिफिकली देखा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। कौन सा जेल यूज किया हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस में, हमने एगारोस जेल यूज किया। और किसकी बेसिस पे सेपरेट किया हमने मॉलिक्यूल्स को, साइज की, शेप की और मॉलिक्यूलर वेट की बेसिस पे सेपरेट किए हैं। और लास्ट किसकी बेसिस पे, मेजर किसकी बेसिस पे सेपरेट किए हैं, जो नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रोफोरेसिस, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की बेसिस पे। और किनको सेपरेट किया, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स को। ठीक है, हमने पिक्चर में देखा कैसे सेपरेट हो रहे हैं। हमने 2 चीजें देखी कि अगर पॉजिटिव चार्ज बेयरिंग मॉलिक्यूल होगा तो कौन से पोल की तरफ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव की तरफ। अगर नेगेटिव चार्ज बेयरिंग मॉलिक्यूल्स होगा तो कौन से पोल की तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव की तरफ। इसके अलावा हमने देखा कि वेलोसिटी जो फ्रेगमेंट्स की मूव करने की है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है साइज के, यानी जिनकी वेलोसिटी ज़्यादा है इनका साइज कम होगा, और जिनकी वेलोसिटी कम है इसका मतलब उनका साइज ज़्यादा होगा। अच्छा, अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में जो डिस्कस करने वाले होंगे वो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हम मैग्निफिकेशन, रेजोल्यूशन और इसका मतलब इसको पढ़ेंगे, रेजोल्यूशन और मैग्निफिकेशन, कुछ फार्मूलाज बताऊंगी, कुछ मेथड्स बताऊंगी। उसके अलावा हम माइक्रोस्कोप के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे बस। ठीक है, हाँ ठीक है, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, रेजोल्यूशन एंड मैग्निफिकेशन, माइक्रोस्कोपी, और माइक्रोस्कोप को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, माइक्रोस्कोप की डिटेल वीडियो होगी। ठीक है बस, और अगर फिर टाइम हुआ तो फिर मैं माइक्रोमेट्री डिस्कस करूंगी, वरना हम उसके नेक्स्ट वाली वीडियो में माइक्रोमेट्री डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अच्छा अब लास्टली अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी आगे आप लोगों के लिए और मेहनत करने की। और अगर किसी को कोई भी जो टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं उस पर किसी भी टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन है या कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में राइज हुआ है समझने के बाद, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगी, आप लोगों की क्वेरीज रिजॉल्व करने की क्वेश्चन करूंगी। और अगर किसी को कोई और टॉपिक भी समझना है तो वो चाह रहे हैं कि वो अभी वो टॉपिक मैं उनको समझाऊं, तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, अगर मैं वो इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि आप लोगों को वो टॉपिक एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है, सो अल्लाह हाफिज़।